हाँ। आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, है ना। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ। इंग्लिश कोई भी विषय हो, जो भाषा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जो हो, तो उसको शुद्ध रूप से जानने के लिए हमें ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है। उसकी ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है। ग्रामर क्या है कि ग्रामर किसी भाषा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जितना कि एक ट्रेन किसी पटरी पे चलती है ना, अगर पटरी हटा दे क्या ट्रेन चल पाएगी? नहीं ना। तो जितना एक ट्रेन के लिए पटरी की आवश्यकता है, उतना ही किसी लैंग्वेज को सही रूप में लिखने पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं आज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश क्या, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। क्या है? और लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का हिंदी भाषा है। लैंग्वेज का हिंदी भाषा, भाषा बोलिए लैंग्वेज बोलिए, सेम मैटर। लेकिन लैंग्वेज क्या है? हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। साउंड को कंबाइन करता है। क्या करता है? साउंड को कंबाइन करता है। और ग्रामर क्या होता है? ग्रामर मैच सेंटेंसेस, या हम कह सकते हैं प्यूरिफाई सेंटेंसेस। प्यूरिफाई जो मैंने आप लोग समझते हैं, मैंने समझते हैं। देखिए, चाय आप पीते हैं ना, चाय जब उबलती है तो उसके साथ में चाय पत्ती भी रहती है। तो चाय से पत्ती को अलग करने के लिए एक छाननी की आवश्यकता पड़ती है, पता है ना, तब ना चाय को अलग होता है ना। उसी तरह से इंग्लिश को शुद्ध करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसकी वाक्य को प्यूरिफाई किया जाता है। लैंग्वेज इंग्लिश के किसी सेंटेंस को भी जो है ना, ग्रामर उसकी प्यूरिफाई करता है। बात है समझ में? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज इंग्लिश ग्रामर पर। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जो है, हम लोग इस पर जब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोई भी भाषा हो उसका शुरुआत लेटर से होती है। किससे होती है? लेटर से। मिसाल के तौर पर जब हम ये कंबाइन करता है किसी साउंड का, जब किसी साउंड की कंबाइन करता है कोई भाषा, तो क्या होता है कि एक सिंबल देता है इंसान के माइंड में। अब हम मान ली पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद अगर हम उसके बारे में अगर नहीं जानते, हमारी समझ में नहीं आती है, हमारा माइंड उसको सेटअप नहीं कर पाता है, तो समझे कि वो भाषा नहीं है। हम बोलते हैं और आप समझते हैं, हमारी बात अगर आप समझ रहे हैं तो यही भाषा है। अगर मैं बोला और आप नहीं समझे तो ये भाषा नहीं ना है। जैसे कि हम दो एग्जाम्पल लिखते हैं। दोनों वर्ड है ना, है या नहीं है? दोनों का मीनिंग होगा। इसका मीनिंग क्या है? पैन का मीनिंग कढ़ाई, पैन की मीनिंग क्या होता है ना? तो क्या होता है, जब हम पैन बोले तो आपका दिमाग में एक सिंबल आता होगा, कढ़ाई किसा होता है, आता है ना सिंबल आता है कि नहीं? तो आपको समझ में आ रही है, मतलब आपको इंग्लिश समझ में आ रही है। जैसे हम पेन बोले तो आपका दिमाग में आपका कलम कैसे होती है, एक आपका चित्र बनता है, सिंबल देता है दिमाग में। आपका दिमाग सर्च करने लगता है कि हाँ कैसा होता है ना। तो क्या है कि मान लीजिए कोई यहाँ आदमी बोलता है और थ्रू एयर मीडियम ये मैसेज वहां पहुंचता है, किससे?
एयर मीडियम के सारे जो मैसेज यहाँ तक जो पहुँचती है कि कोई पर्सन है ना, यहाँ ये मैटर जब यहाँ बोलेगा तब यहाँ पूछेंगे। ये यहाँ कुछ बोले हैं, पेन क्या बोले, इसको बोलते हैं इनकॉर्डेड। क्या बोलते हैं इसको, इनकॉर्डेड। और यहाँ डिकॉर्ड होता है। क्या होता है यहाँ, डिकॉर्ड। क्या डिकॉर्ड हुआ, जैसे बोला है कोई कलम, क्या बोला है, कलम। आपका दिमाग में सर्च होने लगा ना कलम कैसा होता है, पता है कि नहीं? तो इसको ये जो एयर मीडियम के थ्रू जो मैसेज आप तक पहुंचता है, इनकोड से डिकोड जो होता है, ये जो सिंबल देता है आपका माइंड में, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी सिंबल। आर्बिट्रेरी इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। यानी कि जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा को हम उपयोग करते हैं, और आप तक जो भाषा पहुंचती है, और ये आपका दिमाग में जो एक सिंबल बनाती है, आप तो समझ पाते हैं। आप समझ लिए तो समझे कि उस भाषा का मीनिंग वो हम भाषा जान रहे हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा एक दूसरे की मतलब क्या है, विचार को आदान प्रदान करने की एक साधन है, एक मीडियम है ना। अगर हम बोले और आप नहीं समझे कि वो भाषा नहीं हो सकता है, हम उसको नहीं जान सकते हैं। अब मान लो कोई उटपटांग बात बोल दिया और आप समझे ही नहीं, क्या भाषा हो सकता है क्या, नहीं ना। मतलब हम वैसी भाषा इंग्लिश, अब हम जैसे कि कहने मतलब एक सेंटेंस जैसे लिखा है, जैसे लिखा आई एम अ स्टूडेंट, आप समझ लिए ना, इसको आप समझ लेना। आई एम ए स्टूडेंट माने क्या होता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, समझ लेना। अब इसी चीज को अगर हम लिख देते हैं इस तरह से, एम स्टूडेंट आई, एम स्टूडेंट आई, ये आप समझ पाए। ये साउंड को कंबाइन नहीं कर पा रहा है, क्यों पता है, क्योंकि प्रॉपर एलिमेंट नहीं है, प्रॉपर एलिमेंट ये नहीं। चलिए इसको इरेज करते हैं, इरेजर मांग लो, क्लोज करो।